गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर आपका, जो कि चैप्टर 2 है। दैट इज क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल है क्या, पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन, फिर आगे चलेंगे। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बोलता है, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which the power of the variables is a whole number. The power of the variable is a whole number. Okay. तो एक काम करो, पहले हम देखते हैं क्या क्या बोलता है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़े हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ एक बार। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था स्टैंडर्ड 8 में, याद करो जरा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही था कि आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बेसिकली ये था, आपको बताया था मैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आपका वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। ओके, तो ऐसा था, आपका कुछ कोफिशिएंट होता था इनटू आपका कुछ वेरिएबल्स होता था। ओके, और उसका कुछ पावर रहता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका होता था 2x² प्लस 3x⁻⁻1 प्लस और माइनस 4x⁻1/2, ऐसा कुछ होता था। ओके, ये था आपका अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर, ये सब तो आपने पढ़े होंगे पहले भी। फिर से मैं बता देता हूँ कोफिशिएंट क्या है। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है, पहले वेरिएबल्स क्या है कि इट इज एन क्या है, इट इज एन लेटर और अल्फाबेटिक। ओके, हुज वैल्यूज आर अननोन। ओके, वेरिएबल क्या है, द वैल्यू ऑफ which is changes according to our equation और अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के हिसाब से जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किससे, एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा। ओके, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, मैं बोलूँगा 2। ओके, तो 2 का जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो 2, ओके, कश्मीर में चले जाओगे तो 2 का वैल्यू जो है वो 2 है। कोई भी एक्सप्रेशन में आपका 2 लिखा है मतलब वो 2 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ तो आप नहीं बता सकते कि x का वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 1/5 है, कुछ है। तो x का जो वैल्यू है हम नहीं बता सकते कि x का वैल्यू ये है, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से x का जो वैल्यू है आएगा। जैसे कि आपने स्टोरी प्रॉब्लम में लिखा ले होंगे कि लेट द वैल्यू, लेट दिस बी x, और आपने क्या क्या होगा, आप जब कोई भी स्टोरी प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे तो हर एक स्टोरी प्रॉब्लम के लिए आपका जो x हो या y हो, जो भी हो, उस जो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग आता है। ओके, तो वेरिएबल्स क्या है समझ में आ गया, एक्स वाई जेड, इसको अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। कांस्टेंट जो है 2 है, 5 है, 1/6 है, -7 है, ये सारा जो है आपका कांस्टेंट है। ओके, और कोफिशिएंट क्या है आपका। ओके, बेसिकली हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड 8 में हम पढ़े थे वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, so the numerals or the numbers, any number, that is fraction number or whole number, any number,
ओके, मल्टीप्लाइड विथ योर क्या है वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² 5x³ 1/2y -7/4z। ओके, तो ये जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स आपका मल्टीप्लाई होकर रहता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखो 3x² में जो x² का कोफिशिएंट क्या है वो 3 है। 5x³ में जो x³ का कोफिशिएंट है वो है 5। 1/2y में जो y का कोफिशिएंट होता है वो 1/2 होता है। -7/4z में जो कोफिशिएंट होता है z का वो होता है -7/4। ओके, तो ये है कोफिशिएंट, ये पहले भी आप पढ़े हो, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल्स हुआ, कांस्टेंट्स हुआ, ये हुआ आपका कोफिशिएंट हुआ। ओके, और वेरिएबल का पावर, जैसे कि यहाँ पे देखो पावर 2 है, 3 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 है, तो ये होता है आपका पावर। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये हम डिस्कशन कर रहे थे। एग्जांपल ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता था, क्या क्या टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड था। एक था कोफिशिएंट, दूसरा था वेरिएबल और एक था पावर। ओके, तो ये हो गया जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया। मैं सपोज कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2। ओके, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 क्या है 1 है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका कोफिशिएंट, ये हो गया आपका वेरिएबल, ये हो गया आपका पावर। तो इस तरीके से हम जो भी लिखेंगे तो वो हो जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं लिखूंगा 5 3y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक ही टर्म है। ओके, यहाँ पे 3 टर्म रहा। ओके, तो देखो टर्म, यहाँ पे एक वर्ड आया, टर्म क्या है टर्म। ओके, द एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय द पॉजिटिव साइन, ओके, दैट इज कॉल्ड योर टर्म्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो पॉजिटिव टर्म से, पॉजिटिव साइन से जो डिफरेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन से जो एक दूसरे से डिफर होते हैं, सेपरेट होते हैं, उसको बोलते हैं हम टर्म्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कितना टर्म है ये एक्सप्रेशन में, 3 टर्म है, क्योंकि 1 2 3। क्या क्या है वो टर्म? एक है 2x², एक है 3x⁻⁻1 और एक है आपका x - 4x⁻1/2। ओके, क्योंकि हाँ ये देखो मैं क्यों बोला कि पॉजिटिव साइन से सेपरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस ब्रैकेट a माइनस। ओके, क्योंकि माइनस से अगर सेपरेट होता है तो ये तो 4x⁻1/2 होता है। तो जो एक्सप्रेशन होता है आपका पॉजिटिव साइन से जो सेपरेट होता है, ओके, उसको बोलते हैं टर्म्स। ओके, ये भी पहले भी आप पढ़े हो। यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे एक ही टर्म है। 3y, यहाँ पे कितना टर्म है? एक ही टर्म है। मैं लिखूंगा x + 2y, ये देखो 2 टर्म आ गया यहाँ पे। तो ये सारा जो टर्म्स है इसको आप याद रखोगे। टर्म्स क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। ओके, अच्छा, और क्या है, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, द सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी पॉलिनोमियल्स की ओर चलते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन व्हिच द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ए होल नंबर। जहां पे जो पावर्स होता है, किसका पावर? वेरिएबल्स का पावर। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, x है। ओके, यहाँ पे देखो x y z मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज लिखूंगा 7x 3y + 9z²। ओके, 5x⁻⁻1 7y⁻1/3। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है, याद रखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। ये देखो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ओके, ये है आपका पॉलिनोमियल, ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, पॉलिनोमियल भी वही है। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है, देखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट होता है, ओके, यहाँ पे भी कोफिशिएंट होता है, इनटू यहाँ पे भी वेरिएबल्स होता है, यहाँ पे भी वेरिएबल होता है, ओके। लेकिन जो डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर होता है। देखो यहाँ पे 2 -1 है, यहाँ पे 1/2 है, ये सारा रैशनल नंबर है। लेकिन कोफिशिएंट में जो वेरिएबल का पावर होता है वो ओनली होल नंबर होता है। वो क्या होता है, होल नंबर्स होता है, ओके। तो देखो ये जो है ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पावर क्या आया, यहाँ पे इंटीजर आया नेगेटिव, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन आया। अच्छा ये देखो 7x, ये क्या है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही है, लेकिन पावर देखो क्या है, एक होल नंबर है 1, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है, ओके। यहाँ पे देखो y⁻1 है, z⁻2 है, ये सारा होल नंबर से, तो ये क्या हुआ आपका पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ये देखो -1 1/3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ओके, लेकिन जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हम सीखे यहाँ पे कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, but all polynomials are not, sorry, all algebraic expression are not polynomials। देखो पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर जाता है। लेकिन जितने भी सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये था बेसिकली हमारा क्या है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, ओके। पॉलिनोमियल क्या था अभी हमने देखे, ओके। अभी क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो अभी हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल ये है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ए होल नंबर। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम देखेंगे अभी, क्या है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x3, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस an x⁴n, ओके। अब बोलोगे a0, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है, ओके, ये एक पॉलिनोमियल है, ओके, जिसको मैंने लिखा है ऐसे। लेकिन पॉलिनोमियल को देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, x⁻2 3 4 ऐसे लेके किया। अच्छा इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डिग्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, ओके। यहाँ पे पहले बता देता हूँ। अच्छा ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, पावर को हिसाब से इसको रखते हैं n-1 x⁻n-1 प्लस n-2 x⁻n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a3x3 प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, ओके।
ए जीरो यानी क्या है, ए जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो है, क्योंकि पावर यहाँ से एन से घट घट के कहाँ गया, जीरो पे आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, पावर के हिसाब से हाईएस्ट पावर एन है, फिर घटते घटते हम यहाँ पे आपका आ गया कांस्टेंट तक आ गया, जहाँ पे ये जो ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 ए एन ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। ओके, और कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। ओके, और जो वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल एक से ही है, और जो पावर्स है ये देखो पावर्स क्या है, एन हुआ, एन माइनस वन हुआ, एन माइनस टू हुआ, ये सारा पावर्स हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, क्योंकि आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसका साथ जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा देखो अच्छा अभी थोड़ा हम डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उसके पास। डिग्री, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर of a polynomial, highest power of a variable, जो वेरिएबल भी लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? सपोज यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 4x टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। हाईएस्ट क्या है, 4 है, तो डिग्री इसका हो गया 4। ओके, यहाँ पे डिग्री हो गया इसका 4। अभी एग्जाम्पल्स भी है, हम एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 जो है आपका, एग्जाम्पल 1 जो है आपका, यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। दिया गया है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा आपका 5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। ओके, देखो y टू द पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो डिग्री हो गया आपका 8, डिग्री हो गया आपका 8। थर्ड क्वेश्चन देखो 2 दिया गया है। ओके, 2 दिया गया है मतलब क्या है, 2 के पास कुछ नहीं, मतलब वैल्यू जो वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हुआ, 0 हुआ। ओके ओके, तो अभी चलते हैं क्या है, देखो कांस्टेंट। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या लास्ट जो देखा हमने 2 देखा, इसका डिग्री क्या था, हमने बोला कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी डिग्री इसका क्या है, वेरिएबल टू द पावर जो है वो है 0। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट है उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। ओके, और जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो a0 a1 a2 a3 ये सारा कांस्टेंट है। अगर मैं लिखूंगा a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 डॉट 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 इक्वल टू an इक्वल टू 0, ऑल 0।
ओके, ये सारा जीरो हो गया, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है नीचे हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, तो अभी अभी हमने देखा टर्म्स, देखा कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सारा कुछ देखा, इसको पूरा आप याद करोगे। और अभी क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लिया। ओके, और हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल में एक बात, जो वेरिएबल का पावर होता है, जो डिग्री होता है, वो सारा का सारा क्या होगा, आपका होल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं। ओके, अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे, यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, देखो यहाँ पे टर्म्स क्या है, ये टर्म्स है ए एन एक्स टू द पावर एन, ये एक टर्म है ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये एक दूसरा टर्म है ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए थ्री एक्स थ्री ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स एंड ए जीरो। ये जो एक एक क्या हुआ, ये एक टर्म हुआ। तो यहाँ पे कितने टर्म है, जीरो से हमने शुरू किया, 1 2 3 4 है के ए एन तक है प्लस ए जीरो, तो यहाँ पे टोटली एन प्लस वन टर्म है। ओके, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो को तो जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स अगर वन आया एक, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ। नंबर ऑफ टर्म्स अगर टू आया तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे तीन है आपके पास बुक में दिया गया है 1 2 3। ओके, तो नंबर ऑफ, ये स्टैंडर्ड 8 में भी आप पढ़े हो कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर वन आया तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, टू आया तो बाइनोमियल, थ्री आया तो क्या है, ट्राइनोमियल। ओके, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स ये गया। अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री हम देखेंगे, डिग्री अभी अभी बोला मैंने हाईएस्ट पावर। ओके, तो डिग्री अगर वन होगा तो क्या होगा, लिनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री टू होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री थ्री होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो ये जो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। ओके, तो इसका एग्जाम्पल्स भी आएगा आगे, आप बाद में हम इसको ऊपर भी पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल अभी हम एक काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2 एग्जाम्पल तो 1 तो हमने कर लिए, एक्सरसाइज 2.1 का कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी जिस जो हम भी हमने डिस्कशन किया उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, उसी के ऊपर हम बस थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्या है वो। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर एक्सरसाइज 2.1 है, उसका जो पहला नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहले बोल रहा है कि इनमें से जो क्वेश्चन दिया गया है कौन सा है एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है और इन वन वेरिएबल है। ओके, देखो यहाँ पे पहले आपको डिग्री पावर चेक करना है, उसके बाद वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये सारा क्या है, होल नंबर है। देखो वेरिएबल पावर, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो वेरिएबल होल नंबर भी है, और जो आपका वेरिएबल है सॉरी पावर उसका क्या है, होल नंबर है, और जो वेरिएबल है वो x में है, यानी वेरिएबल है एक है और होल नंबर है, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। ओके, सेकंड जो है वाई स्क्वायर प्लस √2। ओके, √2 तो ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है आपका y और उसका जो पावर है वो होल नंबर है, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो गया।
थर्ड देखो 3√/t प्लस t√√2। तो देखो यहाँ पे t⁻ क्या हो गया, √ओवर हो गया, मतलब 1/2। ओके, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन y प्लस 2/y। अच्छा, y यहाँ पे तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, y प्लस 2y⁻⁻1। ये डिनोमिनेटर पे आ गया, पावर नेगेटिव हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। देखो यहाँ पे जो पावर से है वो सारा होल नंबर से है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो जो वेरिएबल से है वो बोला गया है कि 1 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे क्या रहा, 3 वेरिएबल रहा। ओके, तो ये पॉलिनोमियल तो हो सकता है, लेकिन इसका जो वेरिएबल्स होता है लेकिन वो 1 वेरिएबल में है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जो आपका 2 सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है राइट कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अभी मैंने बताया कोफिशिएंट देखो 2 + x² + x। ओके, पहला वाला देखो x² टर्म में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 × x²। तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो 2 - x² + x³। हमें सिर्फ x² का कोफिशिएंट निकालने के लिए दिया गया है। देखो यहाँ पे x² के पास क्या है, माइनस यानी -1, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट हो गया आपका -1। थर्ड क्वेश्चन देखो π/2 x² + x² के पास क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2। ओके, फोर्थ क्वेश्चन √2x - 1। तो देखो यहाँ पे जो x² है, x² का टर्म है ही नहीं। ओके, क्योंकि x है और बाकी ये है, तो आप बोलोगे x² का टर्म नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट ही नहीं है। ओके, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है प्लस 0 × x², इसको लिख सकते हैं, लेकिन 0 × x² का वैल्यू क्या है, 0 ही होता है, तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट 0। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल क्या है, टर्म 2, अगर नंबर ऑफ टर्म से 2 आएगा तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल लिखो जिनका नंबर ऑफ टर्म 2 होगा, यानी वो बाइनोमियल होगा, और जो डिग्री होगा, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 35 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सपोज 7 + 2x⁵। देखो यहाँ पे 2 टर्म रहा और वेरिएबल का पावर क्या रहा, 35 रहा, तो मैंने ऐसे लिखा, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके का। ओके, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल 7x⁴ ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो 5y⁴ कुछ भी लिख सकते हो। एक टर्म है, मोनोमियल है, और उसका जो पावर है दैट इज डिग्री वो 100 है, नहीं तो सिर्फ t⁻100 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, बहुत ही इजी है। डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ओके, 4 नंबर जो है आपका राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पहला वाला तो क्वेश्चन देखो 5x³ + 4x² + 7x। सेकंड जो है 4 - y²। ओके, थर्ड जो है 5t - √7। फोर्थ जो है वो है 3। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 2, यहाँ पे 3, तो डिग्री हो गया यहाँ पे 3। यहाँ पे देखो 4 - y², y के पास क्या है, डिग्री 2, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखो t के पास क्या है, 1 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 वेरिएबल, तो डिग्री हो गया 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x⁴ हम लिख सकते हैं, तो डिग्री हो गया आपका 0। बहुत ही आसान है, जो हमने डिस्कशन किया बस उसी के बारे में ये। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या बताया था मैंने कि डिग्री अगर 1 होगा तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगा
तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाइस्ट पावर 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक। सेकंड क्वेश्चन, एक्स माइनस एक्स क्यू हाइस्ट पावर देखो डिग्री क्या है 3 है तो क्यूबिक हो गया, बहुत ही इजी है। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 देखो यहाँ पे हाइस्ट पावर 2 है तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 4, 1 प्लस एक्स देखो हाइस्ट पावर 1 है एक्स के पास तो लिनियर हो गया ये। 5, 3t देखो टी के पास 1 है तो ये हो गया आपका लिनियर। 6, आर स्क्वायर हाइस्ट पावर क्या है 2 है तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। ओके, लास्ट 7x³ हाइस्ट पावर क्या है डिग्री का 3 है तो ये हो गया आपका क्यूबिक। ओके, तो इसमें से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। ये सबको देखना फिर से और अच्छे से याद करना। इस तरीके का जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा बस अच्छे से याद करो, बाकी सब हो जाएगा। ओके।